अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी सुबह हो गई थी और सुबह हमने फजर वगैरह पढ़ के फिर उसके बाद डेली का काम किया और मीन को स्कूल भेजा। उसके बाद ही मेरी मेड आ गई थी सुबह, तो ये सफाई वगैरह हो रही थी। लाउंज है मेरा, तो यहाँ की सफाई हो रही थी। मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ मैं। तो बस वो झाड़ू पोछा कर रही थी, डस्टिंग वगैरह हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ मैं, क्योंकि सफाई तो साथ साथ होती रहती है। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं एग और ब्रेड बना लेती हूँ। 2-3 दिन से अंडा ब्रेड नहीं खाया था, तो मैंने बोला चलो आज ये बनाती हूँ। तो फ्राई पैन मैंने वॉश कर लिया था, फिर मैंने उसको रखा। मैंने कहा पहले ये ड्राई हो जाए, उसके बाद इसमें टोस्ट वगैरह सेक के फिर बना लूँगी। और एक साइड पे मैंने चाय चढ़ा दी थी। और यार आज मंडे का दिन है, तो आपको पता है वीक का पहला दिन होता है, तो छुट्टियों के बाद स्कूल भेजना इतना टफ लग रहा होता है। सुबह सुबह उठना और क्या कहते हैं, बस ये है कि आज का दिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि वैसे बात है वीकेंड के बाद फर्स्ट डे होता है, तो थोड़ा सा लेज़ी हुए होते हैं। और लेकिन वही बात है, दिन वीक स्टार्ट हो जाता है तो सारे काम भी शुरू हो जाते हैं आपके नॉर्मल डेज़ वाले। यार आजकल तो दिन इतनी जल्दी गुजर रहे हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि कब सुबह कब शाम हो जाती है। अभी यही लगता है कि अभी फ्राइडे हुआ था, फिर 2 दिन छुट्टी के कहाँ गए पता ही नहीं चला, फिर मंडे आ गया। अब आप देखिएगा ये पूरा वीक भी ऐसे ही गुजर जाएगा। तो वक्त में वही बात है यार, बरकत ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो हमें अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे, ताकि हम उसकी इबादत कर सकें और जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है करने का, हम वो सारे काम कर सकें इंशाल्लाह। और आज मैं सुबह उठी तो मेरा गला पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा था। असल में रात में मैंने आप लोग को बताया था कि हम दावत में गए थे, तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी थी और थोड़ा ठंडा आइसक्रीम वगैरह खा ली थी। तो मेरा ख्याल से सुबह मैं उठी हूँ तो उसकी वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो आज काफ़ी मेरा गला दुख रहा है, तो मैं ये सोची थी कि एंटीबायोटिक ले लूँ। लेकिन वही बात है यार, एंटीबायोटिक भी इतनी ज़्यादा लेनी नहीं चाहिए ना, मैंने यही सुना है। तो आप लोग मुझे बताएं कोई अच्छी दवा हो तो मैं वो ट्राई करूँ, क्योंकि अभी ऐसे तो मैं कोई दवा लेती नहीं हूँ गले ख़राब में। नहीं, बस ये कि कहवा पी लिया या दालचीनी वाली चाय पी ली। तो मैं अभी भी ये जो चाय बना रही हूँ दालचीनी वाली बना रही हूँ, ताकि थोड़ा मुझे गले को थोड़ा आराम मिले। तो वही आवाज़ भी बहुत ख़राब हो रही है इसी वजह से, और गले में बार बार जो है ना खराशें वगैरह पड़ रही हैं। अच्छा नाश्ते में ना मुझे सबसे अच्छा नाश्ता जो है ना अंडा ब्रेड ही लगता है। और मक्खन पावे भी मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन आजकल काफ़ी दिन से मैंने नहीं खाए। कल तो फैंटोस खा लिए थे। तो ऐसे ही होता है। और वही बात ना कि एक एक ही नाश्ता कर कर के भी आप बोर हो जाते हो, तो डेली डेली कुछ डिफरेंट हो तो वो भी अच्छा भी लगता है। तो फरहान का भी यही है कि डेली एक नाश्ता नहीं उनको पसंद आता। वो कहते हैं कभी कुछ बना लो कभी कुछ बना लो। तो मैं इसीलिए कभी अंडा ब्रेड बना लेती हूँ, कभी चाय पापा खा लिया, कभी केक रस ले लिए। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते ट्राई करती रहती हूँ। और रात सुबह जब मैं उठी थी तो मुझे थोड़ी ठंड ठंड सी लग रही थी। हालांकि पिछले दिनों वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था कि बस हल्की सी ठंड थी, तो अच्छा मौसम था। तो लेकिन आज थोड़ी मुझे सर्दी ज़्यादा लग रही थी। मैंने कहा यार फिर से सर्दियाँ ना आ जाए। और ये देखिए मेरा जो अंडा है ना, ये मेरे उस पर जो है स्पून पे चिपक गया था। मैंने कहा यार ये क्या सीन हो गया मेरे साथ, लेकिन शुक्र है अंडा मेरा ख़राब नहीं हुआ और वो आराम से फिर निकल गया। हालांकि नॉन स्टिक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा अंडा इस पर चिपक गया था। आई थिंक ज़्यादा हीट हो गई थी, इस वजह से चिपक गया। तो मुझे जब मैं ये बनाती हूँ ना हाफ़ फ्राई, तो मुझे ये होता है यार ये अंडा की जर्दी जो है ना ख़राब ना हो, क्योंकि फिर सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है अंडे का। और फ़रहान तो बिल्कुल नहीं खाते अगर अंडे की जर्दी ख़राब हो जाए, तो वो अंडा फिर मुझे ही खाना पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो एग मेरा बने ना वो बिल्कुल प्रॉपर बने, ताकि हम दोनों को सही खाना नसीब हो। अच्छा ये जो नॉन स्टिक पैन है ना, इसके साथ मुझे एक नॉन स्टिक स्पून लेकर आना था, और जो इसके साथ का ही वो फ्लैट में जो अंडा फ्राई करने के लिए या कुछ और भी फ्राई करने के जैसे नगेट्स वगैरह मैं बनाती हूँ। लेकिन वो आजकल मेरा बाहर जाना ही नहीं हो रहा कि मैं कुछ लेकर आऊँ, तो आजकल मुझे फिर यही यूज़ करना पड़ रहा है। और अंडे में ना मुझे काली मिर्चें और नमक मतलब काली मिर्चें ज़्यादा पसंद है, और ये भी ज़्यादा खाते हैं, तो मैं वो भर के डालती हूँ ताकि उसका टेस्ट भी इन्हेंस होके आए बिल्कुल। बस फिर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो ये मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए थे जो धुल कर भी आए थे थोड़े बहुत, और बाकी जो मैं पहन के गई थी तो वो भी सब वार्डरोब से बाहर थे।
तो मैंने कहा सब तय वह करके रख दूँ, क्योंकि फिर अगर ना समेटो ना तो फिर वो बढ़ता ही चला जाता है। तो ये है कि मैं ज़रा सा जैसे मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि कपड़े पहले सबसे पहले समेट दूँ, क्योंकि वो कमरे में फैले हुए होते हैं ना, फिर रूम भी बहुत फैला हुआ लग रहा होता है उसकी वजह से। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरी कपड़े देखने में इंटरेस्ट है या नहीं। तो मैं फिर आपको ना अपने जो मेरे कुछ स्पेशल सूट हैं और जो मेरे फेवरेट सूट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं आप लोग को दिखाऊँ अपने कपड़े या नहीं। वैसे तो आप लोग को इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मुझे पता है लड़कियों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है कपड़ों में। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये अरमीन का भी यही है कि एक दिन में इतने कपड़े बदलती है ये, इसको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शौक है ड्रेसअप होने का। तो कभी कुछ पहनती है तो सारे कपड़े इसके पैर ही होते हैं। तो वो भी वो मुझे समेट के रखने थे सारे, तो उसके भी मैं तय करी थी साथ साथ। बाकी पे फ़रहान के भी थे थोड़े बहुत, तो मैंने कहा सब सेट करके रखूँ। तो क्योंकि ये जो है ना वार्डरोब वगैरह सेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आप लोग को पता ही है। फिर धोबी से भी कपड़े। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मेरी ना कॉल आ गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, खैर मैं आपको बता रही थी मैंने धोबी भी लगवाया हुआ है, क्योंकि यार कभी कभार ना ये होता है कि कुछ तौलिए ऐसे होते हैं जो घर में वॉश नहीं होते, या कुछ चादरें बहुत बड़ी होती हैं जो मशीन में वॉश नहीं पाती। तो मैंने ना इस तरह के कपड़े मैं उनको दे देती हूँ। तो वो भी आ गया था आज, उसका भी दिन था, तो वो कपड़े ले आए थे। तो फिर वो भी मुझे समेट के रखने थे सारे। तो आज हमने सारा ये समेटने समूटने का काम चल रहा था कपड़ों का, क्योंकि इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि फिर टाइम से समेट लिया जाए तो अच्छी बात है। और यार मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे गले में इतना शदीद दर्द हो रहा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन वही बात है, मैं आप लोगों के लिए चाहती हूँ कि आप लोग का एक भी दिन जो है ना मेरा व्लॉग जो है वो मिस ना हो, क्योंकि जो लोग मुझे देखना चाहते हैं वो एटलीस्ट उनके लिए मैं रोज़ एक न्यू व्लॉग लेकर आऊँ। तो खैर बस ये फिर मैंने समेटा सारा। और आज ना मैंने दही मंगाया था, तो इतना मज़े का दही आया था, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा दही चीनी खा लिया जाए। हालांकि मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो रही थी, गला भी इतना दुख रहा था, लेकिन इतना मज़े का दही था आज का। यहाँ से लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो बहुत ही मज़े का था, तो वो थोड़ा सा खाया मैंने। फिर ये अपनी बेटी के लिए वो इतनी सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो आपको पता है बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें इतनी पसंद होती हैं। मैं हालांकि मना भी करती हूँ कि भाई मत लाया करें, लेकिन वो तो उनके बाबा हैं, आपको पता ही है बच्चों के, तो वो उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं, वो खुश हो जाती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, दिखाओ ज़रा तुम्हारे बाबा जो हैं वो क्या क्या चीज़ें लेकर आए। तो वो फिर सेटिंग से लगा रही थी, मैंने कहा चलो मैं शूट कर लेती हूँ। तो ये इस तरह की कोकोमो मुझे बहुत पसंद है, अरमीन भी बहुत शौक़ से खाती है। तो ये इस टाइप की चीज़ें लेकर आए थे काफ़ी सारी, पूरा थैला भर के। तो वो अरमीन इतनी खुश हो गई कि बाबा मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आए। तो यही बच्चों की यार माशाल्लाह छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि बच्चे खुश होते हैं तो फिर माँ बाप भी खुश होते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चियों के नसीब अच्छे करे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। और मैं सबके लिए ये दुआ करती हूँ जिन जिन की औलादें हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके नसीब अच्छे करे। तो माँ बाप की तो यही दुआ होती है कि उनकी औलादें हमेशा खुश रहें, सेहतमंद तंदुरुस्त रहें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी हो उनकी। और ये रात के खाने में सिंगापुरियन राइस मंगाए थे मैंने, तो वो खाए। और फिर उसके बाद ना मेरा अंडे का हलवा खाने का इतना दिल चाह रहा था। तो ये ना मेरी अम्मी बहुत मज़े का बनाती हैं, तो मैंने अम्मी को बोला अम्मी आप प्लीज़ मेरे लिए बना देंगी। तो कहेंगी हाँ बिल्कुल। वही बात है, बेटियाँ माँ से कोई फरमाइश करे तो ऐसा हो नहीं सकता कि माँ पूरी ना करे। तो ये फिर अम्मी बहुत अच्छा बनाती है, मुझे भी आता है बनाना, लेकिन वही बात है ना, अम्मी के हाथ का तो अलग ही टेस्ट होता है। तो मैंने कहा अम्मी आप मुझे बना के खिलाएं आज ये। तो फिर आज अम्मी ने ये हलवा बनाया था, तो ये मुझे बड़ा पसंद है, रोटी के साथ मैं खाती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है, मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ ना, तो अगर कभी कोई मीठा होता नहीं है, वैसे तो अक्सर घर में मौजूद होता है, लेकिन जब कभी मेरा दिल चाह रहा होता है और फिर मीठा नहीं होता ना, तो ये अंडे का हलवा बना के हम खा लेते हैं। तो ये बड़ा मज़े का लगता है। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ठीक है भाई, सारा दिन आज मेरा ऐसे गुजरा, ये मैंने आपको आज का रूटीन अपना बता दिया। फिर अरमीन को मैंने सुला दिया था, खाना वाना खा लिया था, किचन मैंने समेट लिया था। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं भी आप लोग के लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह। हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारी हर ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करे। तो चलें जी, आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग के साथ। जब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।